Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is CHAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम बात करेंगे टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी इज समथिंग दैट वी वर रीडिंग। ये मॉड्यूल बी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज की क्लास जो है ये आपको आगे की आने वाली 5-6 क्लासेस का कॉन्टेक्स्ट बताएगी। तो आपको पता चलेगा कि वो मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल कर कर जो आरबीआई है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम याद करने की मेमोराइज करने की कोशिश करने वाले हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स इट इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आप बहुत इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो और आज की क्लास उसका बेस सेट करेंगी। साथ ही मैं आपको बता दूं पीवाई क्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उसके लिए एक डॉक्यूमेंट हमने आपके लिए प्रिपेयर करी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा। उसमें आपको पीवाई क्यूज के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कौन सी टॉपिक से कितनी इंटेंसिटी के क्वेश्चंस कितनी फ्रीक्वेंसी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आपकी पूरी की पूरी प्रेपरेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से चैनलाइज हो सकती है। सो डू चेक इट आउट फ्रॉम द लिंक। सो मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन, इसके बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कमिटी कैसे बैठती है ना, क्या क्या उसकी कंपोनेंट्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के। साथ ही मैंने आपको बताया था इन 2 बर्ड्स के बारे में। क्या था जी इन बर्ड्स के बारे में कि मॉनेटरी पॉलिसी अपनी बनाती है जो आरबीआई, उससे या तो वो एक्सपेंशन की तरफ जा रही होती है। एक्सपेंशन मतलब पैसे का फ्लो और ज़्यादा बढ़ाना इकोनॉमी में, है ना। या तो वो बात एक्सपेंशन की होगी या कॉन्ट्रैक्शन की होगी। कॉन्ट्रैक्शन क्या है? जब मैं पैसे की सप्लाई को कम कर देती हूँ, लाइक अ हॉक, राइट। तो एंड लाइक अ डव एक्सपैंड करते हैं। तो वो डविश एंड हॉकिश पॉलिसीज मैंने आपको बताई थी। उस टाइम पे मैंने मेंशन किया था कि देयर आर गोइंग टू बी अ फ्यू टूल्स जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये सारी चीज़ें आपस में एक तो इंटरकनेक्टेड है। दूसरा, ये टूल्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एंड ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन के बीच का जो बैलेंस है उसे मेंटेन करते हैं कि भाई इतनी भी एक्सपेंशन ना हो जाए कि हाथ से ही निकल जाए और इतनी भी कॉन्ट्रैक्शन ना हो कि बिल्कुल लोगों के पास पैसा ही ना बचे, राइट। तो एक बड़े बैलेंस्ड वे में हमें चलना होता है। उसके लिए आरबीआई 2 तरीके के टूल्स का इस्तेमाल करती है। एक होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है, जो कि नंबर्स से रिलेटेड है, जिसको आप मेजर कर सकते हो। क्वांटिटी वही होती है ना कि किसी चीज़ की क्वांटिटी कितनी है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड इन सम यूनिट्स। तो क्वांटिटेटिव हो गया आपका व्हेन इट इज़ वेरी डायरेक्ट इन नेचर, बड़े स्पेसिफिक आप मेजरमेंट टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। क्वालिटेटिव जो है वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट इन नेचर है कि मैं एक तो आपको है कि मैं बता दूं कि भाई मॉड्यूल बी में से 40 to 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मॉड्यूल सी में से 30 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। नाउ दिस इज नॉट एग्जैक्टली हाउ इट इज गोइंग टू बी, ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो कंफ्यूज नहीं करना है। ये एक्चुअल बाइफर्केशन नहीं है मार्क्स की, ठीक है। बट जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट एक चीज़ है कि मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि भाई बी में से ना 40 नंबर के क्वेश्चन तो आने ही हैं। ये क्वांटिटेटिव इन नेचर है बिकॉज ये बहुत डायरेक्ट है, आप मेजर कर पा रहे हो। लेकिन क्वालिटेटिव के केस में ऐसा नहीं है। क्वालिटेटिव में मैं बस आपको आइडिया दूंगी कि यार जो बी मॉड्यूल है ना वो डी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या ए जो है ना वो सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बता भी दिया लेकिन थोड़ा सा सजेस्ट सजेस्ट किया, राइट। इट इज़ वेरी क्वालिटी, इट डजेंट हैव एनी स्पेसिफिक क्वांटिटी एसोसिएटेड विद इट। तो वो क्वालिटेटिव नेचर के टूल्स हो गए, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो क्वांटिटेटिव में कितने सारे टूल्स हैं, क्वालिटेटिव में सिर्फ 4 ही टूल्स हैं। तो पहले इसको पढ़कर ज़रा साइड पे कर देते हैं। क्या होते हैं ये अभी नहीं करेंगे क्योंकि अगर ये करने लगे तो ये 10 मिनट्स नहीं, ये लंबी वीडियो बन जाएगी। तो अभी सिर्फ ना थोड़ा थोड़ा समझेंगे, इनको बाइफरकेट करेंगे। क्वालिटेटिव में आप जब किसी चीज़ की राशनिंग करते हो, राशनिंग मतलब कट कटा के देना, है ना। डायरेक्टली नहीं आप, लेकिन आप बोलते हो कि ठीक है, आप ये नहीं बताते कि 20 रुपये खर्च करो, लेकिन आप बोलते हो कि नहीं इस क्वांटिटी से ज़्यादा तुम नहीं ले सकते, राइट। तो राशनिंग कर देना। लोन टू वैल्यू रेशो, इसको कम कर देना। अब ये भी एक इनडायरेक्ट ही चीज़ है, जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मॉरल सुएजन, मॉरली बताना बैंक्स को कि यार तुम ऐसे मत करो, तुम ऐसे कर दो। और अगर वो बातों से ना माने तो डायरेक्ट एक्शन लेना उनके खिलाफ। डायरेक्टली उनको ना बताना लेकिन इनडायरेक्टली वो सारी चीज़ें करना जो उनको एक राइट डायरेक्शन में धकेले,
ठीक है जी, ये आ जाते हैं आपके क्वालिटेटिव में। 4 वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं: क्रेडिट राशनिंग, लोन टू वैल्यू रेशो, मॉरल सुएशन एंड डायरेक्ट एक्शन। ठीक है जी, नाउ दिस इज डन। क्वालिटेटिव इनको हम साइड पे कर देते हैं। अब हम फोकस करेंगे जी क्वांटिटेटिव पे। क्वांटिटेटिव में रिजर्व रेशोज, इंटरेस्ट रेट्स एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। याद रखने के लिए मैं आपको तरीका बता देती हूँ। एक तो रेशोज की बात कर रहे हैं, रेशोज तो हमें पता ही है, आरबीआई का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशोज। ठीक है जी, तो रेशोज तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ही, और इसके आगे 2 आ जाती हैं, CRR एंड SLR। ठीक है, ये आप याद भी रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी, और ये बहुत ही बार इकोनॉमिक्स जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक ये आपके साथ चलेंगे। तो CRR प्लस SLR तो हो गई साइड पे, बिकॉज ये तो टाइप्स ऑफ रेशोज हैं। इसके अलावा आरबीआई क्या कर सकता है? रेपो रेट्स, आर यही सुनते हैं ना हम हमेशा नॉर्मल सेंस में कि यार रेपो रेट्स कम हो गए, अब लोन सस्ते हो जाएंगे, है ना? तो वो पार्ट है इंटरेस्ट रेट्स का। इंटरेस्ट रेट्स, रिजर्व रेशो यानी कि वो रेशो जो कि बैंक को अपने पास मेंटेन करनी पड़ती हैं। इंटरेस्ट रेट्स यानी कि जो भी लोन्स या जो भी फंड्स बैंक्स आरबीआई से ले रहे हैं, या अगर उन्होंने अपना पैसा आरबीआई के पास कुछ रखा है उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नाम से ही पता चल रहा है एक ओपन मार्केट है, उसमें कुछ सिक्योरिटीज का लेन देन होता है, अभी उतना ही समझ के चलेंगे। ये 3 कंपोनेंट्स हैं क्वांटिटेटिव का पार्ट: रिजर्व रेशोज, इंटरेस्ट रेट्स एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मार्केट स्टेबलाइजिंग स्कीम, अब ओपन मार्केट है तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, नहीं तो डिमांड एंड सप्लाई तो आउट ऑफ हैंड भी हो सकते हैं। तो MSS आप नाम याद रखोगे, मार्केट स्टेबलाइजिंग या स्टेबलाइजेशन स्कीम। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट भी हमको याद हो गया। अब आते हैं जी इंटरेस्ट रेट पर। सबसे पहली चीज हमें याद रखनी है LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब ये 3 अक्षर है, 1 2 3, 3 ही इसके फर्दर एलिमेंट्स हैं: मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। नाम अभी याद नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद रखो कि LAF के अंदर 3 कंपोनेंट्स आते हैं: रेपो रेट, MSF एंड STF। रेपो रेट आगे 3 तरीके का हो सकता है। रेपो रेट मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ, कुछ नहीं होता, बैंक कितने पैसे कितने रेट पर आरबीआई से लोन लेता है, अभी के लिए उतना आप समझ के चलो। ट्राई पार्टी मतलब बैंक्स और आरबीआई के अलावा एक तीसरी पार्टी इन्वॉल्व है। लॉन्ग टर्म रेपो रेट मतलब लंबे समय के लिए आपने डिसाइड किया। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट मतलब किसी एक इंडस्ट्री, जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर है ना, या किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को टारगेट किया गया है। तब रेपो रेट्स क्या है? तो रेपो रेट 3 हिस्सों में डिवाइड हो सकते हैं। एंड थर्ड जो है वो आ जाता है STF, तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। फर्दर इसमें 3 आ जाते हैं, बिकॉज 3 इसके अक्षर हैं, 1 2 3, MSF, रेपो रेट एंड STF। रेपो रेट में आगे 3 आ जाते हैं। बैंक रेट क्या होता है? अब इंटरेस्ट रेट है तो उसके साइमल्टेनियसली याद रख लो बैंक रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, जिसमें कि वेरिएबल रिवर्स रेपो आ जाता है। ठीक है जी, तो ये एक चार्ट सा है जो आप, आई वुड वांट कि जब तक अगली 10 मिनट नहीं आती आप इसको रिवाइज करो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अगर डायरेक्ट हम टॉपिक्स उठा के चलते तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है कि मैम हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो ये मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया है आगे आने वाली 5-6 क्लासेस का, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो रिजर्व रेशोज, इंटरेस्ट रेट्स एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्योंकि रिजर्व रेशोज तो है ही हैं, रिजर्व्स तो हमें मेंटेन करने ही हैं। फिर आ जाते हैं इंटरेस्ट रेट्स, यानी कि कौन से इंटरेस्ट में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, 3 तरह के हो गए: LAF, बैंक रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। और फिर आ जाते हैं आपके ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशंस है तो स्टेबलाइज तो इनको करना ही पड़ेगा, तो MSS इससे रिलेटेड एक स्कीम है। तो आई होप दिस विल हेल्प यू इन टाइम्स टू कम। तो फटाफट से एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं: विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मॉनेटरी पॉलिसी? इट इज कैरिड आउट बाय द इंडियन गवर्नमेंट. The primary target of the monetary policy is inflation targeting. Loan to value ratio is a quantitative tool for monetary policy. Now, this we have already studied, और अभी भी हमने याद किया है कि ये क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव। इस वीडियो को यहाँ पॉज करो और आंसर देने का जरूर ट्राई करो, राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, क्योंकि जो ये आपका लोन टू वैल्यू रेशो है, इट इज़ अ क्वालिटेटिव टूल एंड नॉट अ क्वांटिटेटिव टूल।
एंड ए जो है जो फर्स्ट पॉइंट है ये करेक्ट क्यों नहीं है, इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, इसका आंसर आप मुझे दोगे कि क्यों नहीं है। इज इट कैरिड आउट बाय इंडियन गवर्नमेंट, तो इसका आंसर आप मुझे दोगे। ठीक है जी। इसके अलावा वी हैव प्रिपेयर्ड अ कोर्स फॉर यू जिसमें कि हम चारों कंपोनेंट्स को कवर करेंगे। तो इस मास्टर कोर्स में आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें कि 15 टू 20 मिनट्स की वीडियोस आपको मिलेंगी जो आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी देख सकते हो, जिससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस कंडक्ट होंगी जिसमें डाउट सेशंस होंगे एंड वन ऑन वन यू कैन रिवाइज द होल थिंग। शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एंड टेस्ट सीरीज होंगी। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो JAB75 कूपन कोड का, एंड यू कैन गेट इट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू विद इंडिविजुअल कंपोनेंट्स अपने अपकमिंग 10 मिनट सीरीज में। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे।